सत्य सामने लाते थे, भगवान को सामने रखते थे और वो सभी सेवकों को कहते थे कि वो भगवान सर्वे सर्वा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। उस परमात्मा के शक्ति पर विश्वास करो, पूरा अधिकार भगवान को दो। बाबा ने अपने जीवन का पूरा अधिकार भगवान को दिया था और बाबा हर समय उसी शक्ति को सेवक के सामने रखते थे, उसी शक्ति को प्रकट करते थे। और बाबा आगे कहते कि वो जब तक जी में जी है बोले, उसी को चलाते रहूँगा बोले मैं, और वही मेरे साथ में रहेगा बोले, भगवान ही मेरे साथ में रहेगा और उसी को मैं चलाऊँगा बोले। तो ये समझने की बात है कि हम किसको चला रहे हैं। हम हमारे मैं को चला रहे हैं, अहंकार को चला रहे हैं, हम हमारे पद को चला रहे हैं, बाबा भगवान को चला रहे हैं। जिसने भगवान को देखा, जिसने भगवान की प्राप्ति की, वो भगवान को चला रहे। लेकिन अभी ये सेवक को समझना है ना, चाहे पदाधिकारी हो, सेवक हो, मार्गदर्शक हो, अमीर हो, गरीब हो, अपने आप से सवाल पूछना है कि हम किसको चला रहे हैं, बराबर कि नहीं। बाबा अपने और भगवान के बीच के अटूट संबंध को बता रहे यहाँ पे। ये ईश्वरीय साथ उनके जीवन भर बना रहेगा, बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं। और हमें भी इस बात को समझना है, इसी का हमने चिंतन करना है। लेकिन बाबा आगे कहते हैं कि अब आप लोगों के साथ में चलता है या नहीं बोले, मुझे नहीं मालूम, आप ही बताना बोले चलता है कि नहीं चलता। बाबा जुमदेव जी हमें यहाँ पे वो आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं कि क्या आप भी सत्य, त्याग और तत्व शब्द नियम के माध्यम से भगवान को अपने साथ में चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, है ना। बाबा पूछ रहे सवाल, कौन चलता है बोले, आप बोले। तो सेवक कहते हैं हाँ, हम भगवान को ही चलाते हैं बोले, हम भगवान को ही चलाते हैं। बाबा बड़े आनंदित हो जाते, खुश होते, बड़ी अच्छी बात है बोले। जब आप गवाही देते हो मुझे कि हमारे साथ भगवान ही चलता है तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े भाग्य की बात है बोले, है ना। ईश्वर को साथ में रखना ये बड़ी बात, भाग्य की बात है। जब आप इस बात की पुष्टि कर रहे हो कि हमारे साथ में भगवान चल रहा है तो बड़े भाग्य की बात है। और यही सत्य पर चलने का प्रत्यक्ष प्रमाण है बोले, यही भगवान को अपने साथ में लेकर चलने का सत्य, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाबा कहते हैं आगे कि इतनी छोटी बात नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को। जब भगवान की प्राप्ति किया तो मजाक नहीं किया बोले किसी गरीब का, है ना, किसी दुखी कष्टी आदमी का मैंने मजाक नहीं किया, है ना। तो बाबा जोर देते हैं कि भगवान की प्राप्ति एक गंभीर और पवित्र अनुभव है बोले, है ना। और इसलिए हमें समझना है, इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति किसी का अपमान या मजाक नहीं करता। तो समझिए, हम भगवान से संबंधित है तो किसी का मजाक नहीं करना है, ना ही सोंग करने के लिए इस मार्ग में आना है, बल्कि हमें सबके प्रति दया भाव रखना है, सबके प्रति दया भाव, क्षमा का भाव रखना है। बाबा जुमदेव जी बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। आगे कहते हैं कि लेकिन अब लोग आए बोले मजाक करने इस मार्ग में, मजाक नहीं करना। हे मानव बाबा की मजाक नहीं करना बोले। बाबा बहुत बड़े त्यागी है,